Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 12 जुलाई 2024 के इंपॉर्टेंट PIB रिलीजेस को डिस्कस करेंगे और ये हमारी एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ है PIB वाणी। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो को यहाँ पे अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट PIB वाणी सर्च करिए, PIB वाणी बाय एग्रीवर्स एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स लाइक नाबार्ड, RBI, UPSC या अदर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स का पार्ट वहाँ पे इंक्लूड है, तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले रिलीज पे आते हैं। द गवर्नमेंट टू सून लॉन्च एन एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइज एग्री श्योर टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्टार्टअप एंड एग्रीप्रेन्योर्स। तो यहाँ पे बात करी गई है कि एक एग्रीकल्चर फंड को जो कि स्पेसिफिकली आपके जो नए स्टार्टअप है और जो नई रूरल एंटरप्राइज है उनके लिए लॉन्च किया गया है और इसको शॉर्ट में बोला गया है एग्री श्योर। तो इसके अंदर 750 करोड़ कैटेगरी 2 में 750 करोड़ यहाँ पे एग्री इन्वेस्टमेंट फंड में रिलीज़ किए जाएंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि जो ये फंड है उसको कौन यहाँ पे देख रहे हैं, फंड मैनेजर कौन है? तो उसका फंड मैनेजर है नब वेंचर्स। ये एक नाबार्ड का एलाइड है जो कि वेंचर्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये लोग फंड को यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे और इसमें से 750 करोड़ की जो हमने बात करी थी इसमें से 250 करोड़ नाबार्ड की तरफ से इन्वेस्ट किए जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से 250 करोड़ और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उससे बाकी जो 250 करोड़ रुपीज़ हैं वो वहाँ से इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो ये ऐसे शेयर है 750 करोड़ में। एंड दिस फंड विल फोकस ऑन इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, एनहांसिंग द फार्म प्रोड्यूस एंड क्रिएटिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जो FPOs हैं उनको सपोर्ट करना। इसके साथ साथ जो IT बेस्ड सॉल्यूशन है तो ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इसको सपोर्ट किया जाएगा। एंड नब वेंचर की हमने बात करी थी, इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ नाबार्ड जिसकी हमने बात करी थी और ये इसका फंड मैनेजर होगा। द फंड इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट फॉर 10 ईयर्स और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 साल से ज़्यादा। अभी तो ये बताया जा रहा है कि 10 साल तक इस फंड को यूटिलाइज़ किया जाएगा और बीच बीच में इसमें और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाई जाएगी, जो इसकी अमाउंट है इसको बढ़ाया जाएगा। अब अगला रिलीज़ है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स है इंडिया का 2023-2024, उसको यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि अभी आने वाले जितने एग्जाम्स हैं इसमें से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करी है। देखिए, इसको रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारा कंट्री का है, कितना आया स्कोर? 71। इंपॉर्टेंट है, 2023-2024 का फाइनेंशियल ईयर में 71 का स्कोर आया और लास्ट ईयर ये कितना था? 2020 से 21 में ये था 66 और उससे पहले जो 2018 है ये है 57। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये 2018 में था 57, 19-20 में 60, 20-21 में था 66। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो आपका स्कोर है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आपको पता भी होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 16 है टोटल, तो उसमें से उनको मार्किंग करी जाती है और ओवरऑल एक स्कोर निकाला जाता है। तो इस साल का है लास्ट ईयर का है 71। अब कौन कौन से इसके अंदर गोल है देखो यहाँ पे। पहला है नो पॉवर्टी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा गोल है जीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी। सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवन्थ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है आपका इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़। 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12th है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 है क्लाइमेट एक्शन। 15th है लाइफ ऑन लैंड एंड 16 है आपका पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो 16 यहाँ पे डेवलपमेंट गोल है इंडिया के, जो यहाँ पे इसमें से कुछ मार्किंग करी जाती है। जैसे 2023-24 का यहाँ पे दे रखा है कि नो पॉवर्टी का यहाँ पे स्कोर है 72, जीरो हंगर का है 52, गुड हेल्थ एंड वेलबींग का है 77। तो ये ओवरऑल यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है, एवरेज इसका आया है 71। तो इस साल का जो SDG इंडेक्स है वो है 71, इतना स्कोर आया। और बात करें कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में देखने को मिला, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्लाइमेट एक्शन वाला जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो 2020 से 21 वाला जो था 54 था और इस साल ये 67 हुआ है। मतलब काफ़ी जंप देखने को मिला है क्लाइमेट एक्शन वाले गोल में। तो इसके कुछ की हाइलाइट्स हैं यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं मैंने, जैसे कि जो ये स्कोर है ये बढ़ने का यहाँ पे कुछ रीज़न बताए जाने हैं, कुछ स्कीम चलाई गई तो इससे इसका बेनिफिट जो हुआ और लोगों को इससे जो इम्पैक्ट पड़ा उसकी वजह से यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे पहला है कि 4 करोड़ लोगों को PM आवास योजना इसका बेनिफिट मिला है ओवर द ईयर्स। 11 करोड़ टॉयलेट्स एंड 2.23 लाख कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्स इन रूरल एरिया। 10 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर PM उज्ज्वला योजना। टैप वाटर भी प्रोवाइड करेंगे अंडर जल जीवन मिशन 14.9 करोड़ हाउस होल्ड को। 30 करोड़ बेनिफिशियरीज़ को यहाँ पे रजिस्टर किया गया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। इसके साथ साथ
जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंदर 80 करोड़ लोगों को कवर किया गया है। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि 1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं जिसमें जेनेरिक जो मेडिसिन है अफोर्डेबल प्राइस पर दी जाती है। और डीबीटी का ट्रांसफ़र किया गया पीएम जनधन खाता अकाउंट के थ्रू। इस स्कीम के तहत 34 लाख करोड़ इतने का यहाँ पे डिसबर्समेंट किया गया। स्किल इंडिया के थ्रू यहाँ पे अनस्किल लोगों को स्किल प्रोवाइड किया गया। पीएम मुद्रा के द्वारा 43 करोड़ लोगों को पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन दिया गया और इसका अमाउंट था 22.5 लाख करोड़। तो ये कुछ अमाउंट आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और स्टार्टअप के लिए यहाँ पे प्रमोशन दिया गया। सौभाग्य स्कीम जो कि इलेक्ट्रिसिटी, सबके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, ऐसी कुछ स्कीम है। रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज किया गया 2.82 से 73.32 गीगावाट्स इतना हो गया है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं। तो बोला जा रहा है कि इन अचीवमेंट्स की वजह से ही यहाँ पे कुछ चेंज आए हैं। जैसे आपका यहाँ पे नो पॉवर्टी वाला हम किससे रिलेट कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है या उसके पास घर है, पीएम आवास से उसको घर मिल गया, एलपीजी कनेक्शन मिल गया उज्ज्वला से। तो इस वजह से भी स्कोर में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। अगला है DNRLM हैज़ मोबिलाइज्ड मोर देन 10 करोड़ वीमेन इनटू 90.76 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है 90 लाख, इसमें 10 करोड़ से भी ज़्यादा वीमेंस को यहाँ पे मोबिलाइज़ किया गया है। ये कहना है सेक्रेटरी के द्वारा, चरणजीत सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का यहाँ पे ये रिलीज़ है। तो इनके द्वारा ये कहना है कि 10 करोड़ वीमेन को 90.76 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूड किया गया है ओवर द ईयर्स। तो इसका क्या बेनिफिट है? DNRLM के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जाके वो देख सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम उसके DNRLM के क्या ऑब्जेक्टिव है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या हिस्ट्री रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं और उसका जो हायरार्की कैसे होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस करें, आप जाके देख सकते हैं। तो DNRLM का इस ऑब्जेक्टिव क्या था? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है, पॉवर्टी एलिवेशन है, सस्टेनेबल लिवलीहुड है, सोशल डेवलपमेंट है। तो ये कुछ अप्रोचेज हैं जो कि DNRLM करता है इन द रूरल एरिया, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ वीमेन। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे बात करी गई है। अगला है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा रिव्यूज़ आयुष्मान भारत PMJAY एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये रिलीज़ है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इसके अंदर इन्होंने बोला, एक मीटिंग करी गई, मतलब इसमें एक रिव्यू मीटिंग थी जिसके अंदर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक जो लेखा जोखा है, रिव्यू है, उसको देखा गया। 34.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड हैव बीन क्रिएटेड एंड मोर देन 7.35 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन अमाउंटिंग टू मोर देन 1 लाख करोड़ हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस स्कीम। मतलब 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पे खर्च हो चुका है। जितना यूज़ जो बेनिफिट मिलता है उसका सबका अगर हम सम करें तो 1 लाख करोड़ तक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसके अंदर जो बात करी गई है आयुष्मान भारत PMJAY के बारे में भी डिस्कस करी कि इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही मोस्ट नीडी और जो वनरेबल सेक्शन है सोसाइटी का उसको देना चाहिए। इसका एंड यूज़ अच्छे से होना चाहिए, उसका वेरिफिकेशन और जो कार्ड दिया जा रहा है वो एकदम ड्यू डिलिजेंस के द्वारा देना चाहिए। तो ये कुछ यहाँ पे बातों को डिस्कस किया। इसके साथ साथ नड्डा जी ने यह भी कहा कि आयुष्मान कार्ड को उसको एक्सपेंड किया जाएगा फॉर द जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, तो वहाँ भी कुछ ऐसे हैं पुअर हाउस होल्ड हैं, पुअर लोग हैं, तो उन लोगों को भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। बॉटम अप अप्रोच यहाँ पे अपनाने की बात करी गई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।